जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। हम लोग अभी झारखंड सीजीएल का जो खोरठा क्षेत्रीय भाषा है उसका सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं और इस सिलेबस का जो सीरीज है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं खोरठा निबंध पुस्तक। और इस पुस्तक का ये हम लोग चौथा अध्याय आज अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। मैं और बता देता हूँ कि खोरठा निबंध का जो लेखक हैं वो हैं BN ओहदार। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए इसका हिंदी अनुवाद के साथ में हम लोग समझते चलते हैं। लाइन बाय लाइन रीडिंग देंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो ये इसका शीर्षक आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, यानी कि सभी धर्म। सर्वधर्म का मतलब सभी धर्म, समभाव का मतलब एक समान, आर यानी कि और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता तो हिंदी वर्ड ही है, यानी कि सभी धर्म जब एक समान होते हैं और उसी में हमारी राष्ट्रीय एकता है। यही बेसिकली कहना चाह रहा है लेखक, जो है यही बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन रीडिंग देंगे और इसका हिंदी अर्थ भी समझते जाएंगे। चलिए, धर्म के अर्थ व माने बड़ी ढंगा है, यानी कि धर्म का अर्थ जो है और इसका मतलब जो है ना वो बहुत ही पेचीदा है। बड़ी अड़गुड़ भाव है कर में, यानी कि बहुत ही पेचीदा, बहुत ही जटिल अर्थ है इसमें, बहुत ही जटिल बनावट है इसमें। सोझा सोझी ई भावे कहल जाए पारे, यानी कि सीधा सीधी इस भाव से कहा जा सकता है कि ऐसा नियम व कानून धर्म है एक जकर से गोटे दुनिया के काज व्यापार ठीक से चले। यानी कि अगर सरल भाषा में अगर कहें तो धर्म का जो नियम है ना, धर्म जो है ना एक ऐसा नियम और कानून है जो पूरा देश का जो है ना, ये जो व्यापार है, ये जो व्यवस्था है, ये देश का पूरा विश्व का जो व्यवस्था है वो चलता है। मैंने धर्म माने नियम, यानी कि धर्म का मतलब नियम, और बगैर नियम के कोनो काम हवे ना। और देखिए, धर्म का माने मतलब क्या है? धर्म का मतलब है नियम, और कोई भी काम बिना नियम का नहीं होता है ना। हवे ना जिंदगी पड़त पड़त क्षेत्रे नियम के दरकार पड़े है। जिंदगी के जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो क्या पड़ता है, नियम का जो है सो आवश्यकता पड़ता है। बगैर नियम के गड़बड़ी भय जाए, बिना नियम का जो है ना गड़बड़ी हो जाता है। क्या चीज़ का हो जाता है? कोई भी काम जो है सो बनता नहीं है, उसमें विघ्न आ जाता है, वो काम खराब हो जाता है। देखा, अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं लेखक कि सड़कें पैत दिन हजारों लाखों गाड़ी घोड़ा आदमी चल हथिन, मौकिन कैटो कोनो नए हो है। जैसे बोल रहे हैं कि देखिए, आप लोग रास्ता में जब चलते होंगे तो हजारों लाखों जो है सो उसमें पैदल चलने वाले होते हैं, सवारी में चलने वाले होते हैं, है ना, वाहन में चलने वाले होते हैं, जानवर भी चलने वाले होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं होता है ना। किले की इसका कारण क्या है? किले की हुआ एगो नियम है, क्योंकि वहाँ एक नियम है। क्या नियम है? बाँवा करे बाद धायर के चले, यानी कि अपना बाँवा, यानी कि अपना जो बायां जो है, अपना बायां साइड को पकड़ करके चलना। सब कोई अपन बाँवा धायरे चल हथ, यानी कि सब कोई जो है अपना बाएं साइड में चलता है तो ठीक ठाक चले। तो सब कुछ क्या होता है कि सब कुछ नियम से चलते हैं। जब अपना बायां साइड जो है अपना पकड़ करके चलते हैं तो सब कुछ व्यवस्था में चलता है, सब किन्हीं को भी कोई तरह का समस्या का नहीं सामना करना पड़ता है। यदि केहू उन नियम को पालन ना करे है तो ओकर एक्सीडेंट भय जाए। और जब कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ देता है, उसका पालन नहीं करता, तो उसका क्या हो जाता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि दुर्घटना हो जाता है। सोचा, यदि बाँवा धारे चले के नियम नाय रहतलक तो सभे पटकाए मोरतला, सही तरी धर्म समाज के बेस तरी चलावे के नियम हके। अब सोचो, अगर सोचिए कि अगर रास्ते में अपना बायां साइड को पकड़ के अपना बायां यानी कि अपना बायां साइड को पकड़ करके चलने का अगर नियम नहीं होता तो क्या होता? सबको जो है सो आपस में टकराते, आपस में पटका करके मरते, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म है ना, उस समाज को एक बहुत अच्छे तरीके से चलाने का एक क्या है? एक नियम है। माने कर्तव्यो हाव, यानी और कर्तव्य भी है। हमीन तोहिन पैत दिन बैचकत रही, ई तोर धर्म जानो बाबू, ई तोर धर्म है को बाबू, है नहीं। और हम लोग भी देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये अक्सर बोलते रहते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है बाबू, ये तुम्हारा धर्म जाने बाबू, है ना। मने कि तोर कर्तव्य है को, और कर्तव्य कैसा, और कर्तव्य भी कैसा, है ना, और कर्तव्य भी कैसा, वैसन कर्तव्य व काम जकर से समाज बेस से चले, और वैसन कर्तव्य व काम जिससे समाज बढ़िया से चलता है ना।
समाज वेद से चले, सब जन सुख चैन से जिए, और सब जन जो है सो सुख चैन से जीते हैं, है ना। सबके अपन अपन धर्म हवे है, समाज के धर्म, बगैत बगैत के धर्म, गांव के धर्म, फिर गोटा देश के धर्म, बगैत बगैत के धर्म और समाज के धर्म। देखिए सब जो होते हैं, सब व्यक्ति का जो है अपना अपना धर्म होता है। जैसे समाज का भी धर्म होता है, उसी तरह एक गांव का धर्म होता है, फिर एक पूरा देश का धर्म होता है ना। धर्म और समाज के धर्म दोगो मुख्य धर्म है। देखिए धर्म जो है ना, समाज का और धर्म और समाज का धर्म, यानी कि जो धर्म का जो नियम है और एक समाज का जो है वही मुख्य रूप से मुख्य धर्म है, धर्म रूपी नियम है। फिर एकरे से गांव के और देश के धर्म बना, और फिर ये जो दो मुख्य है कौन कौन, ये व्यक्ति, ये जो कौन है कि एक व्यक्ति का धर्म और एक जो समाज का जो धर्म है, इसी से जो है सो गांव और देश का समाज बनता है। इसी का जो बृहत रूप है, इसी का जो संयोजी रूप है, वो हमारा क्या है, देश का धर्म है। व्यक्ति का धर्म और समाज का धर्म ये दोनों मान्य धर्म है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति का धर्म जो है ना एक नागरिक का धर्म, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि नागरिक का धर्म, और जो समाज जो नागरिक जो व्यक्ति उस समाज में रहता है उसका दोनों का धर्म जो है ना वो मान्य है। क्या है, सर्वमान्य है, यानी कि सबसे ऊपर है। यही जो है इसे यानी इसका बोला जाए तो कि जैर मोयर, यानी कि यही तो रूट है इसका नियम का। पैत बेगत के जय धर्म है बा कर्तव्य है तकरा नियम कहल जाए। और जो प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है, जो उसका नियम है, उसका जो पालन करने का जो चीज़ है, वही उसका नियम कहल जाए, है ना। कैसन काम करे के जाए, मैंने पैत आदमी के कौन काम करे के चाहिए जकर से ककरो दुख तकलीफ ना होवे, यानी कि कौन भी प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए जिससे किसी को दुख तकलीफ ना हो, सुख चैन से रहे। ये नियम बताओ हो। पढ़ लिख के अपन के गुणमान बनावे के चाहिए, बोड़ छोट के हिसाब रखे के चाहिए, बोले बतियाए के हिसाब रखे के चाहिए, है ना। देखिए किससे क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी सीख होना चाहिए। छोटों से कैसे बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, इसका भी नियम कानून होना चाहिए। और ये क्या है, एक व्यक्ति का धर्म है, एक व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्ति का नियम है। बेस बेकार ने फर्क बुझे ज्ञान रखे के चाहिए, यह है नियम। देखिए और बढ़िया यानी कि अच्छा और बुरा में भी फर्क करने का जो है उसको आदमी को ज्ञान होना चाहिए, और उसका भी यही है नियम एक व्यक्ति का, या क्या है उसका एक धर्म है, उसका एक नियम है। दूसरा है समाज के धर्म, दूसरा क्या है, समाज का धर्म, है ना। मैंने एक समाज ऐसा काम करे, ऐसा बने ताकि पैद जान बागोटे समाजिक लोग सुख से रहत। समाज के धर्म जो है, मैंने समाज का ऐसा काम करना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है सो सुख चैन से रहे, है ना, अच्छे से रहे। समाजे सब को इज्जत से रहत, एक व्यवस्था समाज करे कहा है। जम पैत लोक बा समाज करे के जन पैत लोक बा पैत जन समाज के नियम व जम के पालन करे, तभी समाज बेस सिरे चलता को। एकर खातिर आदमी के अपन स्वार्थ के त्याग करे पड़े है। यानी कि यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि समाज को बढ़िया से चलाने के लिए, है ना, हर एक व्यक्ति को अपना जो निजी स्वार्थ होता है उसको त्यागना पड़ता है ना। और हर आदमी का सुख सुविधा के लिए, देखने के लिए, सुख शांति के लिए क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है अपना निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके, तभी समाज के भलाई होगा। और तब जो है सो समाज का क्या होता है, भलाई होता है। ई तरी पैत जन के धर्म नियम और सामाजिक धर्म जम मिल के बने हैं संजम। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और नियम और समाज का धर्म और नियम मिल करके और जम मिल करके, जम का मतलब वही नियम समझ लिए, धर्म जम यानी कि धर्म का नियम मिल करके क्या बनता है, संजम। यानी कि संजम मतलब एक इक्विलिब्रियम व्यवस्था, यानी कि सबके लिए जो हितकारी हो। और संजम भले ही गोटे समाजे व बुनियादी लोग सुख चैन से रहता। और वही जो है वो वैसा व्यवस्था है जिसमें सबको समानता का अधिकार हो। वैसा व्यवस्था बनने से ही क्या होता है कि समाज के लोग और पूरा विश्व के लोग जो है सुख और चैन से रह पाते हैं। प्रतिजन को चरम समाज का धर्म यह भाव है, एगो श्लोक मनुस्मृति में कहल गेल है। देखिए प्रत्येक जन का जो है सो चरम समाज जो है का धर्म का जो अर्थ है वो मनुस्मृति में उसका उल्लेख किया गया है। और क्या उल्लेख किया गया है कि अमान सेवते संततः न नियमन केवलान बुद्धा यमान पत्य कुर्वाणी नियमान केवलान भजना। ये जो
क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर मनुस्मृति का ये श्लोक है दोस्तों। तो इसका यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, इसका अर्थ भी बता दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बताते हैं यहाँ पर क्या बोले हैं। ये वेद व्यास जी लिखे हैं, यानी कि वेद व्यास जी, इसका अर्थ नहीं, यानी कि वही जो ऊपर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका ही अर्थ है ये। जो यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ से जो पढ़ा, प्रत्येक समाज का जो क्या होता है क्या नहीं है, उसका ये जो यहाँ पर देख लेते हैं नियम से जो पूरा चल रहा है, ये इसका ही ये जो है सो संस्कृत श्लोक है, मनुस्मृति का श्लोक है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये सब पोर्शन। अब आगे चलते हैं। अब वेद व्यास जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाभारत का लेखक जो है सो वेद व्यास जी है। तो उन्होंने क्या था, वेद व्यास जी जब महाभारत आदि 18 पुराण के बड़का बड़का पोथा लिख कोई ठाड़ भेला, तो एक जन पूछले, जब वेद व्यास जी ने महाभारत सहित 18 पुराणों का जब रचना किया, और जब उसका समाप्त रचना किए और उसको जब समाप्त करके स्थिर हुए, तब एक व्यक्ति पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आए व्यास जी, अच्छा व्यास जी, तोहर ई बड़का बड़का पोथा के पढ़तो और बुझतो। बोला, आप जो इतना बड़ा बड़ा पोथी को, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ को जो लिख दिए हैं, इसको कौन पढ़ेंगे और कौन समझेंगे। तो व्यास जी कहते हैं, तब व्यास जी क्या कहते हैं, अष्टादशा पुराणेषु व्यासाय वचन द्रव्यम, है ना, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। यानी कि देखिए यहाँ पर है कि मैंने 18 पुराण में व्यास जी मोटे दुइये गो के मोट बात कहले हत कि दोसर के भलाई करे जैसन पुण्य नहीं और दोसर के सतावे जैसन पाप नहीं। सब के भलाई करे सोचा और करो, ककरो बुराई ना करा, सताव ना, यह है असल धर्म। यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने, जब एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा, किन से, वेद व्यास मुनि जी से जब पूछा कि आप जो इतना भारी भरकम पोथी को लिख दी हैं, इसको कौन पढ़ेंगे और कौन समझेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो इतना लिखा है ना, उसमें और कुछ नहीं है, बस दो ही अर्थ है इसका। क्या है कि दूसरे को सताने के जितना कोई पाप नहीं है और दूसरे को भलाई करने का इतना कोई पुण्य नहीं है। बस यही है असल धर्म, और यही मैंने पूरा इसको, यही पुस्तक में मेरा, अगर इसका एक खाटा खोटी यानी कि एक मोटा मोटी अगर बात को अगर समझा जाए, तो बस यही चीज़ है मेरे सारे पोथियों में। अब देखिए तुलसीदास जी का भी जिक्र आ गया है। तो तुलसीदासो जी ऐसने बात कह लिया था, तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वही चीज़ है कि दूसरे को कष्ट देने के समान कोई जो है सो पाप नहीं है, और दूसरे को पीड़ा में, दूसरे को मदद करने में, दूसरे के पीड़ा में सहभागी बनने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैंने एक दोसर के भलाई करे काम टाय धर्म है, और दोसर के सताए काम टाय पाप। आने की मतलब दूसरे को क्या है, दूसरे को सताना जो है बहुत बड़ा पाप है, और दूसरे को भलाई करना क्या है, बहुत बड़ा पुण्य है। सब कोई सुख चैन से जिए, सब जीव जगत सुख से जियत, सभे के जीवे दुख दर्द बुझा है। सब कोई सुख चैन से जिए, सब जीव जगत सुख से जियत, सभे के जीवे दुख दर्द बुझा है। ये बूझ के कोनो करे चाहिए। यानी कि देखिए सभी का जो है ना अपना एक जीवन होता है, सब कोई सुख चैन से जिए और सभी को सुख चैन से जिए, है ना, और सब को दुख दर्द का जो है, सबको दुख दर्द का एहसास होता है। और यही चीज़ का जो ज्ञान है ना, यही हमारा क्या है, एक जीवन है। ये बूझ के कोनो करे चाहिए, यही चीज़ समझ बूझ करके, यही चीज़ और ऐसा ही समझ करके हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ऐसने काम करे चाहिए, इस प्रकार का ही काम करना चाहिए जकर से गोटे दुनिया बेस से चलो यह मुख्य बात के गोटे दुनिया एक धर्म कर्म चलवैया मुनि महात्मा पैगंबर ईसा औलिया फकीर और गुरु सब अपन अपन धर्म कहले हथो, सब धर्म एक जैर भाव व मुख्य भाव यह है। यानी कि बोल रहे हैं कि दूसरे के लिए जो हितकारी है, दूसरे के लिए जो अहितकारी नहीं है, उस काम को हम लोगों को करना चाहिए। और जितने भी हमारे विश्व में जितने धर्म हैं, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितना भी औलिया हुए, उन्होंने मुख्य रूप से अपने धर्मों के माध्यम से, अपने संवादों के माध्यम से बस यही बातों को ही कहा है। कौन दो बात को, कि दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे को सहयोग करने से, दूसरे को मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जैन धर्म हो व सिख और कोनो धर्म, तो इसमें जैन धर्म भी हो या किसी भी प्रकार का धर्म, इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, या क्रिश्चियन धर्म हो, या बौद्ध धर्म हो, या जैन धर्म, सारा जो धर्म है उनका बस
मूल भाव क्या है? यही है। क्या है मूल भाव? कि दूसरे को मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं। जखन जखन आदमी अपन कर्तव्य के भुलाए गेला और जब जब आदमी अपना कर्तव्य को भूल गया है, अपन स्वार्थे देखे लगा और अपना स्वार्थ को देखने लगता है, अपना निजी स्वार्थ को देखने लगता है, समाज के स्वार्थ भुलाए गेला और समाज का जो हित होता है वो भूल जाता है और दोसर के सतावे लगला, दूसरे व्यक्ति को सताने लगता है, तखन मुनि महात्मा साधु फकीर गुरु पैदा भेला। और उसी समय में इस आडंबर को, इस ये जो कुकृति होता है उसको ख़त्म करने के लिए किनका अवतार होता है? महात्मा का होता है, साधु का होता है, फकीर का होता है, गुरु का होता है ना। और वो धर्म को फिर अपने हाथों में लेकर के एक सही दिशा में चलाते हैं। समाज के बेस सिरे चलवे खातिर कानून कायदा बना और समाज अपने हाथों में ले लेते हैं उसका बागडोर और समाज को अच्छी दिशा में चलाने के लिए उसके लिए नियम और कानून बनाते हैं। मुनि महात्मा सब वैदिक धर्म और हिंदू धर्म चलावला। देखिए, मुनि महात्मा जो थे सब लोगों ने क्या चलाया? वैदिक धर्म को चलाया और हिंदू धर्म का चलाया। पाछू गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म चलावला, है ना। मुनि और महात्मा जो थे सो वैदिक धर्म को चलाए, है ना। उसके बाद में गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया। जिन साधु के नाम से जैन धर्म बनलक, ईसा के नाम से ईसाई, और जैन साधु के नाम से जो है सो क्या जैन धर्म बना, और ईसा के नाम से क्या ईसाई धर्म बना, और पैगंबर मोहम्मद के नाम से क्या बना? इस्लाम धर्म बना। फिर कते कते किस्म के पंथ और संप्रदाय बनलक, है ना। और उसके बाद में बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का क्या बना? पंथ और संप्रदाय का गठन हुआ। जे तरी गुरु नानक सिख संप्रदाय चलावला, कबीरदास कबीरपंथी, कबीरपंथ, रैदास रैदासी संप्रदाय, आरो यानी कि जिस प्रकार से जिसमें इसमें से कुछ उदाहरण दे दिए हैं यहाँ पर लेखक ने दिया है, इन्होंने दिया है। जैसे कबीरदास ने क्या चलाया? अपना कबीर पंथ चलाया। रैदास जो थे उन्होंने रैदासी संप्रदाय का चलाया, और बहुत सारे ऐसे हैं। और अभी तो दोस्तों अभी वर्तमान में तो ऐसे जो हैं कि माली का संप्रदाय का तो एक बाढ़ सा आ गया है पूरे हमारे भारत देश में, है कि ना। एकरा ई भावे बुझा जे उ धर्म चलवैया लोग सब बड़का जबर समाजशास्त्री हल थे। यानी कि इसमें इस भाव में आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने इस प्रकार के जो समाज को चलाया, इस प्रकार के धर्म को चलाया ना, वो बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, है ना, विज्ञानी थे, समाज वैज्ञानिक थे। और ओखिन के चलवल धर्म ठोके समाज है केन, और वही लोगों का चलाया हुआ जो धर्म है वही तो अभी वर्तमान का समाज है ना। तैसने पैद धर्म में एके गो भगवान व ईश्वर के मानल गेल है। और वो जो सारे धर्म जो थे, भले तो भिन्न भिन्न संप्रदाय थे, भिन्न भिन्न धर्म थे, लेकिन उनमें से क्या नियम था कि सबका ईश्वर एक, सबका मालिक एक, है ना। इस ईश्वर के बात पर हुआ था। ईश्वर एक गो है, ये बात सब धर्म कहे है। और वो सारे धर्म जो है सो क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं सो क्या है? एक हैं। वो हिंदू धर्म रहे बा इस्लाम धर्म बा क्रिश्चियन धर्म बा कोनो संप्रदाय, न पंथी ईश्वर एके गो है। हाँ, चाहे रूप भिन्न भिन्न हवे पारे, जे रंग एके गो बिजली के करंट से बतियो बरे है, चूल्हा आगो जोर है, घंटियों बाज है, पंखा चल है, रेलो चल है ना। यानी कि यहाँ पर उन्होंने दिया है कि भगवान बस उसी एक ही हैं। किस प्रकार के? जिस तरह से बिजली का रूप एक होता है लेकिन उससे काम बहुत सारा होता है, जैसे पंखा जलता है ना, कि लाइट जलता है, घंटी बजता है ना, चूल्हाएँ आग जोर है, यानी कि आग भी जलता है चूल्हा में, है ना। बिजली का जो चूल्हा होता है वही सब सारा चीज़ बोल रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान जो है ना एक ही है, केवल उनसे जो है ना सबको उसका जो करंट है, उसका जो यूज हो रहा है वो केवल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, भिन्न भिन्न पंथों में हो रहा है, भिन्न भिन्न संप्रदायों में हो रहा है। संस्कृति एको अश्लोक है, एक सदिब्रपा बहुधा बदती, मैंने ईश्वर एके गो है। और इसी प्रकार से संस्कृत में एक श्लोक है, क्या है? स्वदीप्रा बहुता बदती, मैंने ईश्वर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने संस्कृत का जो अर्थ दिया है, संस्कृत में एक श्लोक है, मैंने ईश्वर एके गो है, मकिन पैद जान फरक बैची खाते। मैंने संस्कृत में बोला है कि ईश्वर भी एक है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है अपना ओपिनियन के अनुसार से, अपना मतलब के अनुसार से अलग अलग बोलते हैं। इस्लामो धर्म में ऐसने हैं कहल गेल है, और इस्लाम धर्म में ऐसा ही कहा गया है, ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस्लाम धर्म में भी यही कहा गया है कि भगवान एक है और इनका ही रूप जो है सो भिन्न भिन्न है, और हम लोग ही इनके संतान हैं, हम लोग सब इनके संतान हैं। किनके? जो भगवान एक है उनके।
कबीरदासो जी वैसने ही कहले है, और कबीरदास जी भी ने वैसा ही कहा है ना। दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूँ कौन भरमाए, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत, नाम धराए गहना एक कनक ते गहना, तो मैं नाव न दूजा कहन सुनन को, दुई करथास एक नवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदिम आदम कहिए। ने बोला था ना कि दो जगदीश कहाँ से ना, दो भगवान कहाँ से आ गए, और कहाँ पर जो है सो भरमाया, अल्लाह राम और केशव जो भिन्न भिन्न नाम हुआ, भगवान तो एक ही है। जिस तरह से एक सोने से भिन्न भिन्न प्रकार के गहना का निर्माण होता है, आभूषणों का निर्माण होता है, और जैसे एक तो नाव न दूजा कहन सुनन को, है ना। जिस तरह से एक नाव जो होता है हजारों लोगों को पार लगाता है, एक दूसरे से एक छोर से दूसरे छोर को जो पार लगाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान जो है ना मात्र एक ही हैं, और उनका केवल नाम अलग अलग है ना। जिस प्रकार से कैसे कि जिस प्रकार से सोना एक होता है, लेकिन उससे आभूषणों का निर्माण जो है भिन्न भिन्न आभूषणों का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं, वही चीज़ बोले हैं। उसके बाद में कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, कोई जो हिंदू कहलाते हैं कोई तुरक कहलाते हैं, एक जमी पर रहिए वेद किताब पढ़े पे कुतवा, के मौलाना वे पांडे विगत विगत के नाम धराए, एक माटी के भांडे। वही बोल रहे हैं कि जो है सो एक ही हैं, जितना भी उसको मानने वाले हैं, पूजा करने वाले भी एक ही है। क्या है तो मानव जाति है, लेकिन कोई कहा कहते हैं हिंदू कहलाते हैं, कोई मौलाना कहते हैं, तो कोई जो पंडित होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पोथी को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जो मौलाना होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, अपना कुरान पढ़ते हैं, अपना सरिया पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, सब एक माटी के भांडे, लेकिन सब एक ही मिट्टी के बने हुए बर्तन है। भांडे का मतलब अर्थ, यानी कि इनका तो वैसा ही होता था दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़े। देखिए यहाँ पर इन्होंने अर्थ भी लिख दिया है, मैंने बता दिया। तो मैंने एक ही चीज़ के नाम अल्लाह करीम केशव हरि और हजरतो, हक फैर दोगो भगवान कहाँ ले अला, जे तरी एके गो सोना के रकम रकम के गहना बने हैं, चाहे कंगना कहा पैजनी कहा सिकरी कहा, जकरे तोहिन महादेव कहा है, ओकरे नाम मोहम्मद है एके गो, है ना। कि जिस प्रकार से भगवान एक ही हैं, लेकिन उनका नाम अलग अलग है। किस तरह से, जिस प्रकार से एक सोना से अलग अलग आभूषण बनता है, जिसमें उसको क्या कहते हैं आप, कंगना कहते हैं, उसको पैजनी कहते हैं, सिकरी कहते हैं, है ना। नौकर नाम मोहम्मद है, एक और वही का नाम जो है जिसको आप भगवान करते हैं, इसको राम कहते हैं, वही कौन है, रहीम है, वही कौन है, मोहम्मद है। कि पूजा करे खातिर कोई नमाज थापे, और उन लोगों का जो है सो पूजा करने के लिए क्या करते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, चाहे हिंदू रहे व मुसलमान, व किरिस्तारो ना सिख व कबीरदासी व रायदासी, सब के है भूये रहे खो। देखिए आप कोई भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को जाने, किसी भी भगवान का पूजा करें, चाहे आप हिंदू हैं तो राम को माने, अगर आप मुस्लिम हैं तो रहीम को माने, अगर कबीरदासी पंथी तब कबीर को माने, अगर रायदासी पंथी तब रायदास को माने, लेकिन सबको तो रहना है यही ज़मीन पर, इसी मिट्टी पे। सब कोई एक ही माटी के बनौला कर, सब कोई जो है सो एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। और माटियों ने में साहिब जे रंग एके गो माटी के, हाड़ी तावा खापरा टिपरा चूका और दिया, और उसी प्रकार से मिट्टी में मिल जाना है। किस प्रकार के, जिस प्रकार से एक मिट्टी से ही क्या चीज़ का निर्माण होता है, खपरा का होता है, खपरा आने की जो खपरेल होता है, चूका का आने की जो हड़िया, मिट्टी का जो हड़िया बनता है, बर्तन होता है। चाहे मौलवी कुताब पढ़े, चाहे पांडे वेद पढ़े, सब एक ही हक है, यानी कि चाहे जो मौलवी जो है सो किताब पढ़े, मौलवी जो है सो कुरान पढ़ें, चाहे वेद जो है सो कुतबा आने को ही कुरान, यहाँ पर कुतबा का अर्थ मतलब समझ लिए कि कुरान पढ़े, चाहे जो पांडे जो है सो अपना ग्रंथ पढ़े। आज भिन्न भिन्न धर्म मनबैया लोकी ना समझ भय के अपन धर्म के बेस कहत, यानी कि जो भिन्न भिन्न जो धर्म मनबैया लोग हैं, जो अलग अलग तरह के धर्म के लोग जो हैं, वो नाम समझ हो गए हैं और समझ नहीं रहे हैं कि भगवान का असल क्या है, असल चीज़ क्या है, असल अर्थ क्या है। वो अपना अपना धर्म को क्या कहते हैं, बड़ाई करते हैं, अपना अपना धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, अगले दूसरे धर्म को क्या नीचा दिखाते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, और झगड़ा झांची कर रहा था, इसके कारण से क्या होता है, आपस में तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। मुख्य भाव के बुझे चाहिए, लेकिन हम लोगों को क्या, इसका जो मुख्य अर्थ है उसको समझना चाहिए। यह देख के इकबाल साहब कहले हत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखिए इकबाल साहब जो थे,
इन्होंने ही कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी कि जो हमारा धर्म है ना वो आपस में बैर यानी कि आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। हमार भारत देश से कते रकम के धर्म और संप्रदाय के मनवैया हत। हमारे भारत देश में देखिए, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जब उन्होंने अपना धर्म का बहुत अच्छे तरह से, धर्म क्या है, भगवान क्या है, जब इनका बहुत अच्छे तरीके से जब इन लेखक ने एक्सप्लेनेशन किया, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंक्लूजन देख रहा है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में कते रकम के धर्म और संप्रदाय के मनवैया है। देखिए दोस्तों, हमारा तो धर्म भारत जो है तो इसमें भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के तो लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक संरचना है, यहाँ का जो नागरिक अवस्थिति का जो आधार है, जो सामाजिक आधार हो, तो बिल्कुल बदलता ही रहता है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यहाँ पर आप हर क्षेत्र में जाइएगा तो आपको भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग मिल जाते हैं। तो उसी तरह में बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि धर्म और संप्रदाय का, यानी कि हमारे देश में जो है ना भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग को मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। सब जन एकदम फ्री है कि केहू कोनो धर्म माने पारे कौनों रोक टोक नखें, और इसमें किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस किसी भी धर्म को पालन कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। हमारे देश एक संविधान व कानून है, कोनो धर्म के फर्क से सुविधा नहीं दिल जाए। और हमारे धर्म है और हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें भी किसी भी धर्म को एक अलग से उसको विशेष सुविधा नहीं दिया गया है। भारतीय सब धर्म बराबर हो, और भारत में सभी धर्म क्या है, बराबर है। सब सर्वधर्म समभाव, जो शीर्षक में भी था, सब सारे धर्म बराबर हैं। चाहे वो हिंदू हो बा मुसलमान बा क्रिश्चियन हो बा सिख बा पारसी हो, सब बराबर हथी। सब के लिए कानून एक गो है। चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे पारसी हो, सारे धर्म समान हैं। और सबके लिए क्या है, हमारे संविधान में एक ही कानून है, एक ही नियम है। हमारे देश के संविधान बनवैया लोग ये बात के बेस्तरी बूझल थे, और हमारा देश का जो संविधान बना रहे थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन लोगों ने जो है सो ये बढ़िया से इस चीज़ को समझ लिया था, ये बढ़िया से इस चीज़ को जान रहे थे कि सब धर्म के माने तो एक ही है। सब धर्म का जो मतलब जो है तो एक ही है, लोग के भलाई, समाज के भलाई, देश के भलाई। क्या है मतलब, धर्म का मतलब है लोगों का भलाई, समाज का भलाई और देश का भलाई। फिर अलगे से कोनो एगो धर्म के खास सुविधा किले दिल जाए, फिर अलग से किसी भी धर्म को एक अलग से कोई खास प्रकार का सुविधा क्यों दिया जाए, विशेष सुविधा क्यों जाए। सब धर्म कानून के नज़रे बराबर रहोक भारत के लोग के जे किन्हीं धर्म माने खाए मानत, और सब धर्म का जो है समान रहेगा, ताकि कोई भी धर्म किसी भी प्रकार किसी को भी माने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। जिसको धर्म मानना है स्वतंत्र है। आज हमारा देश ऐसा बड़का गो देश है, और आज हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, वर्तमान में कितना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है जहाँ कितने किस्म के धर्म और संस्कृत के लोग जाइत और परजाइत रहत, सब नगद से, सब आनंद से हंसी खुशी रहत, मकिन सब भारतवासी है। कि यहाँ पर आज भी हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, जात है, पात है, रंग है, भेद है, सब कुछ है, लेकिन सब इससे ऊपर क्या है, सब एक भारतवासी है। और यही एकता में हम लोगों की जो क्या है खुशी है, और हम लोग खुशी पूर्वक खुशहाली से हम लोग रह रहे हैं। एकर रक्षा, एकर समृद्धि, एकर तरक्की गोटे दुनियाएं, एकर नाम जगवे हमन के धर्म के। और इसका जो हमारी जो एकता है, जो हमारी ये जो संप्रभुता है, जो हमारी अनेकता में एकता है, इसी को हमें संजो करके रखना है। यही हमारी समृद्धि का कारण है, यही हमारा समृद्धि का आधार है, यही हमारा तरक्की का आधार है, जिससे हमें क्या है गोटे दुनियाएं, जिसे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इसका नाम को हमको क्या है जगाना है। जगावे के मतलब होता है कि बिल्कुल इसको प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाना, है, प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाना। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का धर्म है। और हम लोग का जो है भारतवासी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा क्या है, यही हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों यही है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। यही इसका ये
खोरठा निबंध है, ये चौथा अध्याय था। देखिए ये जो निबंध है दोस्तों मुख्य रूप से ये समीक्षात्मक निबंध है, ये समीक्षात्मक निबंध है। इससे पहले जो 3 थे वो व्यंग्यात्मक निबंध थे, लेकिन ये जो चौथा निबंध है सर्वधर्म संभव या एक समीक्षात्मक निबंध है दोस्तों। तो चलिए आप देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर एक बार नहीं समझ आता तो दोबारा भी वीडियो देख करके अब अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैंने कोई भी ऐसा वर्ड जो कठिन वर्ड है मैंने उसको छोड़ा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही।